बल्दियाती इंतखाबात आइंदा इतवार को ही होंगे। गोया के शहरी सिंध के इन दो सबसे बड़े शहरों में बाकायदा आवाम को हक हासिल होगा कि वह अपने नुमाइंदे चुनें और बल्दियाती हुकूमतों का इंतखाब हो। आज इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले को रुकवाने से मुताल्लिक़ MQM पाकिस्तान की आखिरी कोशिश और उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने हुक्म दिया कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को यानी आइंदा इतवार को होगा। इलेक्शन कमीशन में MQM का मौक़िफ़ रहा कि बल्दियाती इलेक्शन नई वोटर लिस्ट पर कराए जाएँ। MQM ने इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रिजू किया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में MQM का मौक़िफ़ है कि जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का पिछले साल जुलाई का बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट इस केस पर कल समाअत भी करेगा। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौजूदा हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए हैं। कल खालिद मकबूल ने MQM के साबिक डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए दोनों रहनुमाओं ने सिंध में की गई हल्का बंदियों को प्री पोल रिगिंग करार दिया। यह है कि पिछले 6 महीनों के दौरान सिंध हुकूमत और MQM पाकिस्तान 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने में कामयाब रहे हैं, मगर अब लग रहा है कि MQM के शहर में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की तमाम कोशिशों और उम्मीदों पर पानी फिर गया है। MQM के तमाम धड़ों को जोड़ने की कोशिशें भी अब तक रंग नहीं ला सकी हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कराची में अपना मेयर बनवाने के लिए पुरुम्मीद नज़र आती है, मगर इस वक्त आ गया है, अगर ये इलेक्शन अगले इतवार को होते हैं, कि सिंध के बड़े शहरों में, पाकिस्तान के बिजनेस कैपिटल में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में और हैदराबाद में होने वाले इस जुल्म का तदारुक हो जिसके तहत सिंध में पिछले 29 महीनों से कोई बल्दियाती हुकूमत नहीं है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाबंद था कि बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के 120 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए। बहरहाल 2.5 साल के तातुल के बाद अब लगता है कि इंतखाबात हो जाएंगे। देखना ही है कि कल इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट क्या करती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध में पीपल्स पार्टी के चोटी के रहनुमा सईद गनी साहब, वज़ीर मेहनत भी हैं, सूबाई काबीना में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। ये बताइएगा कि अब लगता है कि पीपल्स पार्टी ने भी ये इस बात की तैयारी कर ली है कि इलेक्शन हो, क्योंकि बज़ाहिर आपकी पिछले कई महीनों से और मुसलसल ये कोशिश रही है कि बल्दियाती इंतखाबात अभी ना हो। नहीं खान साहब, मैं एक चीज़ से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश नहीं रही कि हम इलेक्शन से भागें। अलबत्ता सूरत हाल ऐसी माजी में पैदा हो गई बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की किल्लत की वजह से, कि हमें बहालत मजबूरी जो है इंतखाबात आगे करने की को दरख्वास्त देनी पड़ती थी। एज अ पोलिटिकल वर्कर आप भी समझते होंगे कि शहर में जहाँ आपने हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार खड़े किए हों और वो कंपेन कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उनको अवॉइड कर सकें और ये कह सकेंगे आप इलेक्शन मत लड़े और कंपेन अपनी चलाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, हम पर भी बड़ा दबाव था। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को ये इंतखाबात हो जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें इसमें हिस्सा लेंगी। इंतखाबात अब हो भी जाए, मगर अब शहर को या पूरी दुनिया में जिस तरह से तमाम शहरों में होता है या है, पाकिस्तान के इन दोनों बड़े शहरों को, सिंध की इन बड़ी लाइफ लाइन्स को एक मुंतखब न सिर्फ बल्दियाती हुकूमत चाहिए, बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत चाहिए, बाइख्तियार मेयर चाहिए, जैसे दुनिया के हर शहर में होता है, जो बुनियादी मसाइल हैं लोगों के हल हो सके और फिर लोगों को बाइख्तियार हुकूमत मिल सके। ये हर लिहाज से जमहूरियत की रूह भी है, गवर्नेंस की रूह भी है। और वो जो सूरत हाल इस सिलसिले में बहुत हमने देखा, कानून साजी आपकी और MQM की गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट के केस और फिर पीपल्स पार्टी के सिलसिले में जो बयानात या जो भी अब तक की काबिश रही है, वो कितनी बाइख्तियार हुकूमत होगी जो कि जन्म लेगी अब आइंदा हफ्ते के बाद। खान साहब, एक तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको कि ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उस वक्त तो MQM के साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये टास्क दिया था कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मजीद हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे थे। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया और सिंध हुकूमत अगर चाहती, पीपल्स पार्टी अगर चाहती, तो उस फैसले के खिलाफ रिव्यू में भी जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए। इसका मतलब ये कि हमने उस फैसले को तस्लीम किया और हमारी नीयत ये थी कि हम उस पर अमल दरामद करेंगे। फिर जब MQM के साथ मुआहिदा हुआ तो हमने उस मुआहिदे में ये चीज़ शामिल थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो बल्दियाती कानून है उसको हम ठीक करेंगे। और फिर MQM के साथ जो मुज़ाकरात हुए, मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, उसमें काफ़ी हद तक हमें इत्तफाक राय हुआ कि सूबा सिंध में या ख़ास तौर पर अगर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम जो है वो मेयर के मातहत होंगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर होगा। इसी तरह और जो इदारे हैं
जो आमतौर पे समझे जाते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा होने चाहिए, उन सब पर इत्तफाक हो गया है। तो जो अब मेयर मुंतखब होगा कराची का या हैदराबाद का या इवन सक्खर का या मीर बुखास का, उनके पास इख्तियारात पहले के मुकाबले में ज़्यादा होंगे। क्या वो मुकम्मल बाइख्तियार होंगे, जिसको जिसको कि बाइख्तियार कहना चाहिए, जैसे दुनिया के हर शहर में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है? हाँ साहब, एक चीज मैं थोड़ी सी गुजारिश करूं कि देखें, अगर तो बाइख्तियार का मतलब ये कि मादर पिदर आज़ाद, तो मादर पिदर आज़ाद तो ना सूबाई हुकूमत है ना वफाकी हुकूमत है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे किसी न किसी फोरम को वो जवाबदेह होते हैं। तो इसी तरह अगर कोई बल्दियाती इदारा बनेगा तो इख्तियारात तो उसके मेयर के पास होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सूबाई हुकूमत के मातहत ना हो, या सूबाई हुकूमत जिस तरह कुछ आइन और कवानीन के तहत मातहत काम करती है इस तरह वो बिल्कुल ही आज़ाद हो। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इख्तियारात जरूर होते हैं, लेकिन अब मादर पिदर आज़ादी वाली जो कॉन्सेप्ट है वो शायद नहीं होगा। तो ये फरमाइएगा कि मिसाल के तौर पे जो शहर का एक कलीदी इदारा है, बिल्कुल यानी कि बहुत ही एक पिवट है जो शहर का, वो मिसाल के तौर पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वहाँ पे जिस अंदाज की करप्शन है, जिस अंदाज की लूट मार है, जिस अंदाज की खाओपीरी है, वो ख़त्म होगा, वो निज़ाम कुछ बेहतर होगा नए बाख्तियार मेयर के तहत, नई बल्दियाती हुकूमत के तहत। शहर का ये इतना बड़ा इदारा जहाँ पर इस अंदाज की करप्शन और लूट मार है। देखें, इदारों के अंदर जो खराबियां हैं उसका ताल्लुक मैं नहीं समझता कि इस बात से होगा कि वो मेयर के मातहत होगी या फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होगी या सूबाई हुकूमत के मातहत होगी। इदारे ठीक किसी भी जगह हो सकते हैं, खराब कहीं किसी भी जगह हो सकते हैं। मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूं, जो इदारे पहले ठीक थे और जब बल्दियाती इदारों को दिए तो वो तबाह हो गए और उसकी वजह से आपके पूरे शहर का निज़ाम बर्बाद हो गया। तो वो हमारे पास मिसालें इस किस्म की भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कानून के तहत जो इदारे बल्दियाती नुमाइंदों के पास होने चाहिए उनको दें, और फिर उम्मीद ये रखनी चाहिए कि उनको वो ठीक तरह से चलाएंगे। इसी तरह अगर कोई इदारा सूबाई हुकूमत के पास है, वफाकी हुकूमत के पास है, चले किसी के पास हो, भी नहीं होनी चाहिए। किसी के पास हो जिस अंदाज की लूटमार, और आपकी क्या मैं मालूमात बढ़ाऊंगा, जिस अंदाज की लूटमार, जिस अंदाज की करप्शन, जिस अंदाज की जो तबाही इस शहर में आई है इस बिल्डिंग कंट्रोल के सिर्फ इस एक इदारे की वजह से, ये 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अब कुछ बेहतरी होगी? देखें, एक तो मैं गुजारिश कर दूं, आप भी शहर के रहने वाले, मैं भी शहर का रहने वाला हूं। कराची शहर में अगर आप बिल्डिंग कंट्रोल की मसाइल की बात करते हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं और गलत किस्म की बिल्डिंग्स बनने की बात करते हैं, तो वो पिछले 15 साल की कहानियां नहीं है, वो शायद उससे बहुत ज्यादा पुरानी है। और वो शहर इतना ज्यादा बिगाड़ दिया गया है, और खासतौर पर जो इमारतें बिल्डिंग्स बन जाती हैं वो ऐसी नहीं होती कि आप उनको एक दफा अगर गलत इमारत बन जाए तो उसको आप तोड़ के खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये मसाइल बहुत ही पेचीदा हैं। अच्छा, एमक्यूएम के साथ आपके ताल्लुकात की क्या पोजीशन है इस वक्त? वैसे तो वफाक में वो आपकी कलीदी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी की। देखिए, ताल्लुकात हमारे ठीक हैं। अब एमक्यूएम के कुछ एतराज़ात अगर हल्का बंदियों पे जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैं खान साहब को बता दूं कि एक तो हल्का बंदी हुकूमत नहीं करती, इलेक्शन कमीशन करता है। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि 20 और 25 हजार में बना दी गई है। 246 यूनियन काउंसिल कमेटीज है कराची की, 3 ऐसी हैं, 3 सिर्फ जो 30,000 के लगभग है, सिर्फ 3, और शायद कोई 8-10 होंगी जो हमारा 75,000 का जो एक बैरियर है उससे ऊपर होंगी। और उसमें वो सिर्फ एमक्यूएम के इलाके नहीं है। जिस यूनियन काउंसिल में मैं रहता हूं वहां की आबादी पिछले के सेंसस के मुताबिक 78,000 है और 50,000 से ज्यादा वोट है मेरी यूसी में। तो ये तो एमक्यूएम की यूसी नहीं है। इसी तरह बेशुमार इलाके हैं जहां पर पीपल्स पार्टी का असर रसूख है, लेकिन वहां आबादी ज्यादा है। ऐसी कई यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पर एमक्यूएम का अक्सरियत है या उनका जोर ज्यादा है, वहां आबादी निस्बतन कम है। तो ये मीडिया पे बनाने के लिए तासुर बड़ा आसानी से कह देते हैं कि ये बड़ी ज्यादती कर दी है, लेकिन हल्का बंदियों के खिलाफ ये हाई कोर्ट गए, ये सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन गए। जो इलेक्शन कमीशन का कानून है उसके मुताबिक जो इनके पास फोरम्स अवेलेबल थे वो सारे इन्होंने अवेल किए हैं। अगर सिंध हुकूमत ने की होती तो इलेक्शन कमीशन इनको रिलीज दे देता, हाई कोर्ट दे देता, सुप्रीम कोर्ट दे देता। हर जगह से इनकी जो दरखास्तें थी, केसेस थे, वो मुस्तरद हुए हैं। आपकी शिकायतें जरूर हो सकती हैं, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि क्या वो शिकायतें कानून के दायरे के अंदर हैं कि नहीं, और मैं समझता हूं कि वो नहीं है।